नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जिन अजीत पवार पर पीएम मोदी चुनावी रैलियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे, डायलॉगबाजी किया करते थे, धर्मेंद्र के अंदाज में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस डायलॉग मारते थे कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, हमारी सरकार आ गई तो अजीत पवार जेल में चक्की पीसेंगे। आज वही अजीत पवार बीजेपी की सरपरस्ती में आईपीएस अधिकारियों को फोन पर धमका रहे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस सवाल को उठाता है कि सत्ता का अहंकार आखिरकार इतना क्यों हो जाता है। क्या आईपीएस अधिकारियों की, अपनी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों की कोई इज्जत नहीं है? क्या उनके मान सम्मान का ख्याल नहीं रखना चाहिए? एक महिला आईपीएस के साथ क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को इस अंदाज में बातचीत करनी चाहिए? दोस्तों, पूरी कहानी आपको दिखाते हैं जो सवाल उठाती है कि आखिरकार सरकारी अधिकारियों को नेता अपना नौकर क्यों समझते हैं, क्यों इस अंदाज में बात करते हैं। नेता भी सेवक हैं, सरकारी अधिकारी भी सरकारी सेवक हैं। अगर कोई अधिकारी गलत तरीके से काम कर रहा हो, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो, तब फटकार लगाना समझ आता है। लेकिन ड्यूटी कर रही एक महिला आईपीएस को यह कहना कि ज्यादा डेयरिंग हो रही हो, मतलब अपनी नौकरी करना भी क्या डेयरिंग होना है। फोन पर आजकल एआई का जमाना है, एक से एक ठग बैठे हैं बाजार में, कोई भी कुछ भी बनकर फोन कर सकता है। महिला आईपीएस अधिकारी ने क्या गलत बोल दिया अजीत पवार को? गलत लहजे में नहीं बोला, उसके बावजूद किस तरह धमकाया, क्या बोला, पूरी कहानी आपको बताते। पहले स्टोरी बताते कि बैकग्राउंड क्या है स्टोरी का। सोलापुर में अवैध खनन की खबर सामने आती है। सोलापुर में बालू के खनन की शिकायत आई और डीएसपी अंजलि कृष्णा मौके पर पहुंची। सोलापुर के कुड़ी गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध खनन की शिकायत पर डीएसपी अंजलि कृष्णा कार्रवाई करने पहुंची थी। इसके बाद क्या होता है, स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच बहस हो गई। तभी एनसीपी के यानी अजीत पवार की जो पार्टी है उसके कार्यकर्ता बाबा जगताप ने सीधे अजीत पवार डिप्टी सीएम को फोन लगा दिया और डीएसपी अंजलि कृष्णा को फोन थमा दिया कि मैडम डिप्टी सीएम साहब से बात करिए। तो अजीत पवार आदेश देते हैं और उसके बाद क्या कहानी होती है, डीएसपी क्या बोलती है अजीत पवार को, जिस पर गुस्सा आ जाता है अजीत पवार को। ऑडियो आपको सुनाते हैं। जब एनसीपी के कार्यकर्ता डीएसपी साहिबा को फोन देते हैं तो अजीत पवार क्या आदेश देते हैं, जरा सुनिए। मैं आपको आदेश देता हूं कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए। तो यहां पर डिप्टी सीएम साहब अजीत पवार साहब बोलते हैं कि इस कार्रवाई को यहीं रोक दो, अवैध खनन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको आप रोक दो, तहसीलदार को बोलो कि डिप्टी सीएम साहब ने बोला है अभी रोक दो। उसके बाद अंजलि कृष्णा क्या कहती हैं, जिस पर गुस्सा आ जाता है अजीत पवार को। अपनी ड्यूटी निभा रही थी, डिप्टी सीएम साहब ने आदेश दिया तो आदेश मानने से इनकार भी नहीं किया, बस इतना बोला कि आप कौन बोल रहे हैं, मैं कैसे भरोसा करूं, आप डायरेक्ट मुझे कॉल क्यों नहीं करते। अंजलि कृष्णा को यह डाउट हुआ कि एनसीपी कार्यकर्ता ने कहीं किसी और को तो डिप्टी सीएम नहीं बना दिया। आजकल कुछ भी हो सकता है, जगह जगह से खबरें सामने आती हैं कि फर्जी अधिकारी पकड़े गए, फर्जी नेता पकड़े गए, फर्जी आईपीएस पकड़े गए, तो कुछ भी हो सकता है आजकल के ज़माने में। तो अंजलि कृष्णा ने कहा कि अगर आप अजीत पवार बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करिए मेरे फ़ोन पर। उसके बाद किस तरह गुस्सा आ जाता है अजीत पवार को, जरा सुनिए। आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताते हो। तो अजीत पवार कहते हैं कि मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा, मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए एक डिप्टी सीएम को। तेरे ऊपर, वो आईपीएस अधिकारी हैं, उनका भी मान सम्मान है। क्या गलत बोला, क्या अहंकार के लहजे में बोला, क्या तू तड़ाक के लहजे में बोला, आप कहकर संबोधित किया कि आप मेरे फोन पर कॉल कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। मतलब ये सम्मान के साथ बोला गया। लेकिन डिप्टी सीएम साहब को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि नेता, बड़े बड़े पद पर बैठे नेता अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मुंह से कुछ भी निकल गया तो सामने वाला उनकी बात को काट नहीं सकता। यह दिखाता है सत्ता के अहंकार को। उसके बाद क्या होता है, मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या?
उसके बाद अजीत पवार कहते कि मैं आपको वीडियो कॉल करता हूं। मतलब बात बहुत ज्यादा चुप गई। अजीत पवार को लगा कि मुझे नहीं पहचाना, डिप्टी सीएम हूं, इतना कद्दावर नेता हूं, अब तो डायरेक्ट वीडियो कॉल करनी पड़ेगी, शक्ल भी दिखानी पड़ेगी। और आखिर में चुपता हुआ शब्द बोलते हैं कि ज्यादा डेयरिंग हो रही है क्या। तो एक अधिकारी जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रही हैं, उनको बोला जा रहा है कि ज्यादा डेयरिंग हो रही है क्या, ज्यादा हिम्मत दिखा रही है क्या। क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक आईपीएस के लिए करना चाहिए। उसके बाद आईपीएस अंजलि कृष्णा वहां काफी देर बैठी रहती हैं। डिप्टी सीएम साहब का वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल पर बातचीत होती है और फिर वहां पर पुलिस टीम वहां से चली जाती है। तो यह पूरी कहानी है दोस्तों। एक अधिकारी जो अपना काम कर रही थी, अवैध खनन को रोक रही थी, क्या उसे ऐसे धमकाया जाएगा। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है, एनसीपी के लोगों का कहना है कि अवैध खनन जैसा कुछ नहीं था, ग्राम पंचायत की सहमति से खनन हो रहा था, सड़क निर्माण में बालू का इस्तेमाल किया जाना था, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। हालांकि इस बात की अनुमति के कागज गांव वाले पेश नहीं कर पाए थे जो खनन कर रहे थे। दोस्तों, अगर ग्राम पंचायत के लिए भी कोई निर्माण कार्य हो रहा है, उसके लिए भी खनन हो रहा है, तो उसका भी कानून होता है, कानून के हिसाब से ही सब कुछ किया जाता है। तो अंजलि कृष्णा ने आखिरकार क्या गलत किया। माना कि नेताओं पर दबाव होता है, इस बात में कुछ गलत नहीं था कि गांव वालों ने डायरेक्ट डिप्टी सीएम को फोन लगा दिया, क्योंकि जनता के बीच नेता जाते हैं, कार्यकर्ताओं के पास फोन नंबर होता है, तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि गांव वालों की बात भी सुनी जाए। लेकिन क्या इस अंदाज में एक महिला अधिकारी को बोलना चाहिए था। कायदा यह बनता था कि अजीत पवार ठीक से समझाते, ठीक भाषा में बात करते। अगर अधिकारी ने बोल भी दिया कि सर आप मुझे मेरे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कीजिए, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं थी। कई बार बात से ज्यादा बात कहने का अंदाज मायने रखता है। अंजलि कृष्णा ने बहुत पोलाइटली कहा था, सम्मान के साथ कहा था। सम्मान के साथ बोलने के बावजूद अजीत पवार को इतना गुस्सा क्यों आया, ये इस बात को दिखाता है कि नेता अपने सामने किसी अधिकारी को कुछ नहीं समझते। ये बोला अंजलि कृष्णा को कि फिलहाल देखो मुंबई में हालात खराब है, जो मराठा आंदोलन चल रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया। तो मुंबई में अगर आंदोलन चल रहा है तो सोलापुर के गांव में अवैध खनन का उससे क्या लेना देना है। मतलब क्या लॉजिक दिया डिप्टी सीएम साहब ने। माना कि आपके कार्यकर्ताओं का दबाव है, माना कि गांव के विकास के लिए, सड़क निर्माण के लिए बालू की जरूरत हो सकती है, लेकिन नियम कायदे कानून के तहत ऐसा करवाया जाना चाहिए। अधिकारी को यह बताना चाहिए था कि किस कानून के तहत गांव वाले ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहां पर महिला अधिकारी को चेतावनी दी जा रही कि मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। आप इस तरह की भाषा को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।